यहाँ सना सुल्तान सना मकबूल को बोल रही है कि सना ऑनेस्टली अदनान को गार्डन की ड्यूटी में डाल के कोई फ़ायदा है नहीं, अभी सच में ज़रूरत ही नहीं है। इसको वहाँ डालो जहाँ सच में नीड हो, मैं वो बहुत इजीली कर लेती हूँ। सना मकबूल बोलती है नहीं तो फिर आज अच्छे से पूरा झाड़ू मार लो, कल देखेंगे। लेकिन सना सुल्तान को सबकी नज़र में अच्छा दिखना होता है। वो आकर अरमान, रणवीर और कृतिका को बताती है कि मैंने सना मकबूल को बोला कि मुझे गार्डन में अदनान नहीं चाहिए, मैं वो अकेले अच्छे से कर लेती हूँ, मगर ज़बरदस्ती दे रही है। बोलती है सना, नाउ आई हैव डन इट। और अरमान तो ठहरा घर का मुखिया, वो आ जाता है सना मकबूल के पास कि अदनान को गार्डन की ड्यूटी मत दो, वहाँ तो बस 2-4 पत्ते ही गिरते हैं, तुम उसको लंच के बाद किचन की सफाई का काम दे दो। तो मकबूल सुल्तान को बोलती है तुम एक दिन उसके साथ ड्यूटी करो तो कल देखते हैं, तुम भी पीछे ही पड़ गई हो। सना सुल्तान बोलती है मैं आपको बोल रही हूँ गार्डन में ज़रूरत ही नहीं है, इट्स वेरी सिंपल जॉब। मुखिया जी बोलते हैं जब वो कह रही है उसको नीड ही नहीं है तो रहने दो ना। मकबूल बोलती है लेट मी सी ना, मैंने काम डिवाइड किया है तो मुझे देखना है कि कहाँ नीड है और कहाँ नहीं। सना मकबूल सना सुल्तान से कहती है जब आपकी और मेरी बात हो गई थी तो आप क्यों जगह जगह जाकर बात कर रही हो, सब आके मुझे बोल रहे हैं। सना सुल्तान बोलती है दैट आई डोंट नो, मैंने बस अपना पॉइंट रखा था। तो अरमान फिर से बीच में कूद पड़ता है और कहता है सना पता है क्या होता है। तो सना बोलती है अरमान जी इसको दिक्कत है, उसने मुझसे बात की है, आप क्यों मुझे बोल रहे हो, आप नहीं घर चला रहे, मैं घर चला रही हूँ। अरमान बोलता है सुनना तो सबकी पड़ेगी ना। मकबूल बोलती है नहीं सुनूंगी, जब उसने आके मुझे बोल दिया तो आप क्यों बोल रहे हो। अरमान कहता है सिर्फ पूछा ही तो है। सना मकबूल बोलती है आपको हर किसी के फड्डे में टांग अड़ाना होता है, हर किसी के मैटर में बोलना होता है, उसकी और मेरी जब बात हो गई तो आप क्यों बोल रहे हैं, कल भी आप बीच में कूदे। अरमान बोलता है तो आराम से ही तो आके पूछा है, खुद का दिमाग तो है नहीं और दूसरों को समझाने चली है। भाई घर में सरपंच है तो हर कोई आकर बोलेगा। सना बोलती है अरे पर उसको दिक्कत थी तो मेरी बात हो गई है उससे। तो सना सुल्तान उसी टाइम झगड़े लगाने वाली खाला की तरह मुकर जाती है और अरमान को बोलती है अरे मेरी इससे बात हो गई है। ये सुन के मुखिया जी की सटक जाती है और सना सुल्तान को बोलता है तू भी शरीफ बन रही है, वहाँ आके क्या बोला तूने। तो खाला जी बोलती है क्या शरीफ बन रही हूँ। मुखिया बोलता है नहीं तूने क्या बोला बाथरूम में आके कि वो ऐसे ऐसे बात है, तो मैं बोला चलो मैं चल के बात करता हूँ। अब किसी के लिए बोलो तो दिक्कत, ना बोलो तो दिक्कत, स्टैंड लो तो दिक्कत, ना लो तो दिक्कत। यहाँ साईकेतन सना से बोल रहा है कभी कभी तो मुझे लगता है नेजी जानबूझकर विक्टिम बन रहा है, डम खेल के, कोई उसके बारे में बुरा ना सोचे इसलिए। सना कहती है मुझे भी ऐसा लगता है। अब यहाँ मैसेज आता है ऑडिशन अलर्ट, लोकेशन कन्फेशन रूम कमिंग सून। लवकेश को मैसेज आता है लवकेश बतौर बाहर वाला आपके इस कार्यकाल की अवधि अब समाप्त होती है, पर जैसे कि आप तो जानते ही हैं आप दोबारा भी बाहर वाला बन सकते हैं, मौका आएगा तो छोड़ना मत। आपका बाहरी दुनिया से स्पेशल कम्युनिकेशन मैं अब कट कर रहा हूँ, आपका और बीबी का चैनल अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन आप कभी भी बाहर वाला थे ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे, इट्स स्टिल अ सीक्रेट। यहाँ होता है दीपक जी और अदनान के बीच झगड़ा। दीपक जी बोलते हैं आपने चंद्रिका के बारे में जो बात की कि वो कैसे खाना बनाती थी वो हमने बाहर रील्स में देखा, तो एक तो आप बाहर की बात मत करो घर में, और दूसरी बात ये कि वो लड़की अब इस घर में नहीं है तो आप उसके पीठ पीछे उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। अदनान बोलता है क्या डिसरिस्पेक्ट किया मैंने। दीपक जी कहते हैं आप बोल रहे हैं उसने 21 दिन जो हमें खाना खिलाया उसमें गंदगी थी। अदनान कहता है ये कब बोला मैंने कि 21 दिन उसने जो खाना खिलाया उसमें गंदगी थी, मैं ऐसा बोला क्या। दीपक जी बोलते हैं आपके कहने का मतलब यही था। तो अदनान कहता है 1 मिनट रुको ना, बोलने दो ना, खाली बकबक कर रहे हो, सुनने का काम भी करो अंकल। दीपक जी बोलते हैं मैं बकबक नहीं कर रहा, यहाँ सब लोग जानते हैं मैं वज़न की बात करता हूँ, नहीं तो मैं बोलता ही नहीं। अदनान बोलता है कुछ वज़न नहीं है, मैंने मेरा पर्सपेक्टिव रखा है, उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर बिग बॉस को दिक्कत होगी तो वो मुझे बोल देंगे। यहाँ बिग बॉस अदनान को बोल रहे हैं कि ये न्यूज़पेपर घर में रखकर आप मुख्य द्वार से बाहर आ जाइए, क्योंकि आप इस घर में सिर्फ बाहर की न्यूज़ देने ही तो आए हो। कभी एक्स कंटेस्टेंट्स पर बाहर रील्स कैसे बन रहे हैं वो बात करते हो,
कभी क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीता और उसमें और उसके बाद क्या क्या हुआ उसकी तड़की भड़की खबर बताकर आपको शायद इस घर में रहने और इस खेल को खेलने का शौक़ ही नहीं है, बल्कि घर वालों को बाहर की ब्रेकिंग न्यूज़ देने का शौक़ है। तो ये काम तो आपसे बेहतर अखबार कर देगा। अदनान बोलता है गलती हो गई बिग बॉस, दोबारा नहीं होगा ऐसा। बिग बॉस कहते हैं और कुछ हो ना हो आप भी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ज़रूर बन जाएंगे कि कैसे एक वाइल्ड कार्ड बनकर कंटेस्टेंट आया और कैसे वो घर के अंदर से ज़्यादा बाहर ही रहता था। तो एंट्री के कुछ ही घंटों बाद वो घर से बेघर हो गया। अदनान फिर से कहता है सॉरी बिग बॉस, दोबारा नहीं होगा। बिग बॉस कहते हैं अदनान इसे मेरी आखिरी चेतावनी समझिएगा, इसके बाद भी अगर ऐसा हुआ तो आपसे मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, सीधे सीधे घर का दरवाज़ा खुलेगा और आप और आपकी सारी बाहरी न्यूज़ सीधा इस घर से बाहर हो जाएगी। न्यूज़पेपर वापस स्टोर रूम में रख दें। फिर बिग बॉस सारे घर वालों से कहते हैं आप में से कई लोगों को यहाँ अक्सर टोका जाता है आपकी रटी रटाई बिग बॉस की पुरानी देखी दिखाई प्रिडिक्टेबल गेम के लिए। अब देखिए अदनान को ही, मेरे कल आराम से समझाने के बावजूद भी इनको कहाँ मेरी बात समझ में आई। अब आप बदलें न बदलें आपकी मर्ज़ी। मैं एक पुरानी कहावत में बड़ा विश्वास रखता हूँ, कहते हैं चेंज इज़ देयर ओनली कंस्टेंट। तो मुझे बदलाव बेहद पसंद है। तो चलिए आज बाहर वाला बदलते हैं, लेकिन इस बार मैं बाहर वाला चुनने से पहले आपका केस आपसे मुंह के सुनने के मूड में हूँ। तो कन्फेशन रूम खुला है, क्यों ना आप सब एक एक करके कन्फेशन रूम में आएँ, मुझे बताएं कि क्यों आपको मुझे नया बाहर वाला बनाना चाहिए। एक एक करके सारे घर वाले कन्फेशन रूम में जाते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं कि क्यों उसको बाहर वाला बनाना चाहिए। बिग बॉस सबकी बात सुनते हैं और फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आता है टू बाहर वाला गैंग, विशाल, रणवीर और अदनान। अब घर में कोई एक बाहर वाला नहीं है, बल्कि बाहर वालों का एक गैंग। आप तीनों हो उस बाहर वाला गैंग के मेंबर्स। ये आपका ग्रुप चैट चैनल होगा। जब भी मैं आपसे कुछ पूछता हूँ हर बार आप एक फ़ैसले पर आएंगे और वो मुझे इस ग्रुप पर मैसेज करके बताएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, घर वाले नहीं जानते कि कौन बाहर वाला है, तो इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रहना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड लक। बाकी घर वालों को ये मैसेज आता है नया बाहर वाला बन गया है और इस बार बाहर वाला और बड़ा हो चुका है, 3 गुना और ताकतवर। अपने अपने फ़ोन ध्यान से चेक करें। फिर बाहर वाला गैंग को मैसेज आता है बाहर वाला गैंग का पहला मेजर डिसीजन। आप बताएं कि आप सभी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में यानी कि अरमान, सना मकबूल, लवकेश, सना सुल्तान, साई केतन, नेज़ी और कृतिका में से किसको घर से बेघर करना चाहते हैं। आप तीनों को एक फ़ैसले पर आना होगा। आप इस ग्रुप पर एक दूसरे से चैट भी कर सकते हैं। तो चलिए आपका समय शुरू हो चुका है। बाकी घर वालों को ये मैसेज आता है पहली बार आपके इंडिविजुअल चैट्स आधे घंटे के लिए ओपन है। आप सभी आपस में किसी के भी साथ चैट कर सकते हैं। रणवीर जी मकबूल का नाम लिखते हैं, अदनान कृतिका का नाम लिखता है और विशाल अरमान का। अब इन तीनों के ऑप्शंस अलग अलग होते हैं। विशाल और अदनान अरमान पर एग्री करते हैं, मगर रणवीर जी उनसे एग्री नहीं करते। इधर ये तीनों डिस्कशन में लगे होते हैं और उधर बाकी घर वाले अपनी बचकानी हरकतों में। बिग बॉस बाहर वाला गैंग को मैसेज करते हैं आप तीनों को एक फ़ैसले पर आना होगा। तो रणवीर जी और विशाल लगे हुए होते हैं, क्योंकि अदनान रोटियां सेक रहा होता है इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो बिग बॉस कहते हैं लगता है अदनान को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बाकी सबको नॉमिनेशन से हटाकर अदनान को ही नॉमिनेट कर दूं। रणवीर जी एग्री करते हैं और विशाल डिसएग्री। अदनान ड्यूटी से फ्री होकर मैसेज करता है सॉरी बिग बॉस, ड्यूटी करने में बिज़ी था। फिर बिग बॉस मैसेज करते हैं अदनान को रोटी बनाने और अपनी ड्यूटी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो कल की पूरी नॉमिनेशंस मैं खारिज करता हूं और जो इकलौता सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट है वो है अदनान। ये आपको मेरी तरफ पहले रेड फ्लैग है। इसके बाद आपकी इनकम्पिटेंस आपको बेहद भारी पड़ेगी। ऐसे बाकी नॉमिनेशंस हो जाते हैं खारिज और अदनान हो जाता है नॉमिनेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक न्यू एपिसोड के साथ।